हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। मैं आपकी परी मैम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। तो भाई ये वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता चलेगा कि पिछले 5 साल की जितने भी आरआरबी के पेपर हुए हैं वो किस प्रकार से हुए हैं, उनका कट ऑफ कितना रहा है। तो पिछले 5 साल के अप्रोक्सीमेट कट ऑफ मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी, और उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंटली कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आप हमेशा ही पूछते हो कि भाई रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं। और हाँ, अच्छी बात यह है कि मैं इसमें आपको नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग दोनों के ही बारे में बताने वाली हूँ कि नर्सिंग के अंदर सबसे ज्यादा फोकस कौन से टॉपिक्स पे किया गया और नॉन नर्सिंग के अंदर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स पे किया गया था। तो वीडियो को एंड तक देखना है, और सिर्फ देखना ही नहीं है, उसको समझना भी है। और जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो, इन टॉपिक्स को आपने छोड़ा है, तो इन टॉपिक्स को आपको अपने साथ में कवर भी करते हुए चलना है। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो भाई सबसे पहले मैं बात करूंगी कट ऑफ के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपको पता है कि टोटल क्वेश्चंस जो आरआरबी के पेपर में पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 70 क्वेश्चंस जो है वो नर्सिंग के होते हैं, 30 क्वेश्चन जो है वो नॉन नर्सिंग के होते हैं। 90 मिनट का पेपर होता है। अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल के एनालिसिस के बारे में, जो पिछले 5 साल में जो पेपर हुए, अगर मैं उसके एनालिसिस की बात करूं, तो एक्सेप्ट जो 2025 में अप्रैल का पेपर हुआ, उससे पहले तक सारे पेपर जो है वो बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल के आते थे। मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वन लाइनर्स पूछे जाते थे, और लिटरली बहुत ही बेसिक। आप पीवाईक्यूज देखना, मैंने नर्सिंग अड्डा के चैनल पे पीवाईक्यूज की पूरी सीरीज करवा रखी है आरआरबी की, आप एक बार जाकर देखना। तो सिर्फ 2025 अप्रैल में जो पेपर हुआ उनको छोड़ के अगर हम पिछले 5 साल के पेपर देखें, तो मतलब आप देखोगे अच्छे पेपर्स आते थे, बहुत इजी पेपर्स आते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं 2025 वाले पेपर की, तो एकदम ड्रास्टिक चेंज आया है कि बहुत ही इजी पेपर से एकदम हाई लेवल का पेपर आने लग गया था। तो अगर हम बात करें 2025 की, तो उसके अंदर जो पेपर आपका था वो था मॉडरेट टू हाई लेवल का। मतलब बिल्कुल ही चेंज आ गया था पेपर के पैटर्न के अंदर। पिछले पेपर जो आते थे और जो 2025 का पेपर आया, उसके पैटर्न में बिल्कुल ही चेंज आ गया था। तो उन्हीं उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी जो है तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, कट ऑफ भी बढ़ती जा रही है और एग्जाम का पैटर्न चेंज होते जा रहा है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ आपसे कट ऑफ के बारे में। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारी कट ऑफ चली थी, ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट कट ऑफ बता रही हूँ। तो यूआर की अगर मैं बात करूं 2019, 20, 21, 22, 23 की, तो 78 से 82 रही थी। ये इधर 2020 में 80 से 85 रही थी, 2021 में 82 से 86 रही थी, 2022 में 84 से 88 रही थी, एंड 2023 में 85 से 90 कट ऑफ गई है। ओबीसी की 75 से 85 अप्रोक्सीमेट गई है, एससी की 65 से 75 गई है, और एसटी की 60 टू 70 गई है। तो इस कट ऑफ से हमें यह पता चल रहा है हर साल कट ऑफ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो कट ऑफ इंक्रीजेज एवरी ईयर, हर साल कट ऑफ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो इस हिसाब से अब आप ये देख लो कि 2025 की जो आपकी वैकेंसी है, जिसका एग्जाम 2026 में होने वाला है, इसके अंदर कट ऑफ कितनी हाई जाने वाली है, क्योंकि कंपटीशन, हर कोई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना चाहता है। नर्सिंग ऑफिसर से अच्छा नाम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सुनने में लगता है, तो हर कोई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना चाहता है, तो हर कोई उसी की तैयारी करना चाह रहा है। तो कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। अब मैं बात करती हूँ सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल। अब इसके अंदर मैं तुम्हें पूरा सिलेबस नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो पूछे गए हैं एग्जाम में, जो पिछले 4-5 साल के एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज जो मैंने आपको करवाई हैं। तो भाई अगर मैं एफओएन की बात करूं, तो वाइटल साइंस से सवाल पूछे गए हैं और नर्सिंग के प्रोसीजर्स से सवाल पूछे गए हैं। एथिक्स से 2025 में सवाल पूछे गए थे। उसके अलावा पेशेंट केयर से काफी ज्यादा सवाल जो है वो आरआरबी के अंदर पूछे जाते हैं। वही मैं बात करूं एमएसएन की, एमएसएन के अंदर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे किया गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे किया गया है, डायबिटीज से पूछे गए हैं, हाइपरटेंशन से पूछे गए। कार्डियोवास्कुलर में ईसीजी से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेस्पिरेटरी में मैनेजमेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कम्युनिटी की, भाई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मैंने तुम्हें पहले ही बोला, इनको तो तुम रट लो, कब आए थे, कौन से ईयर में आए थे, ये सारी चीजें तुम रट लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिडेमियोलॉजी से आते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर से एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन से आए थे, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ रिपीटेड टॉपिक्स की। तो यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिले थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ओबीजी की, ओबीजी में एंटीनेटल केयर से आए हैं, स्टेजेस ऑफ लेबर से, पीपीएच और प्लासेंटा की एबनॉर्मैलिटीज। तो ओबीजी में यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके अलावा मैं बात करूं पीडियाट्रिक्स की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यहां से एग्जाम में कुछ, आपको पता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तो कोई भी, जैसे मान लो कभी नॉर्थ का एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम होता है,
तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा डाल देते हैं, कुछ सब्जेक्ट का वेटेज कम डाल देते हैं। तो उसके बेसिस पर मैं तुम्हें वही बता रही हूँ कि जो जो रिपीटेड टॉपिक्स जो है वो ज्यादातर देखने को मिले थे। मेंटल हेल्थ में हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन आए थे, उसके अलावा थेरेपीज से जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। नर्सिंग मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आरआरबी नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग रिसर्च पे भी पूरा फोकस करता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे लीडरशिप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्वेंट्री से पूछे गए हैं, सुपरविजन से पूछे गए हैं। रिसर्च में रिसर्च डिजाइन से पूछे गए हैं, न्यूट्रिशन में वाइटामिन से पूछे गए हैं, माइक्रो में स्टरलाइजेशन से पूछे गए हैं। तो ये तो थे भाई आपके नर्सिंग के, मैंने आपको बताए हैं रिपीटेड टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हुए। और एक हाँ, टाइप ऑफ मसाज, ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, तो पिछले पेपर उठा के देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा। भाई मैं बात करूं नॉन नर्सिंग में रिपीटेड टॉपिक्स की, रीजनिंग में भैया ब्लड रिलेशन से आते हैं, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से आते हैं, सिलोजिज्म से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं। ये तो तुम्हारा आरआरबी के हर पेपर में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, रीजनिंग में। फिर मैं बात करूं मैथ्स की, मैथ्स में परसेंटेज से आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, एवरेज से, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। इन सब में से एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। फिर मैं बात करती हूँ जनरल अवेयरनेस में आपका करंट है। देखो जीके में ना, जीके में भी जो जीके पूछी जाती है ना, वो हेल्थ से रिलेटेड ही ज्यादातर पूछी जाती है। करंट हेल्थ स्कीम, नर्सिंग काउंसिल, अवार्ड्स, जो भी इंपॉर्टेंट डेज है हेल्थ से रिलेटेड। उसके अलावा रिसेंट गवर्नमेंट की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, वहां से पूछते हैं। जनरल साइंस में आपके एनाटॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं, डिजीज से भी आते हैं, बेसिक बायोलॉजी भी पूछी जाती है। तो ये है आपका नॉन नर्सिंग का जो पूछा गया है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको वो बताई है जो एग्जाम में पूछी गई है। अब हमारा सिलेबस तो खैर बहुत ही बड़ा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पढ़ते ही हो ना तो सब कुछ ही पढ़ो, लेकिन जो चीजें एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही है उन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है वो आगे रिपीट हो जाए। भाई अपनी किस्मत वाली बात है कि क्या पता आगे भी वो चीजें बार बार रिपीट हो जाए। तो अब अगर आप तैयारी करने बैठे हुए हो तो क्या क्या चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो भाई सबसे पहले नर्सिंग सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो एंड डोंट अवॉइड नॉन नर्सिंग, क्योंकि 30 नंबर की नॉन नर्सिंग भी आ रही है। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना नॉन नर्सिंग के, वे सारे टॉपिक्स आपने जरूर करने हैं। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करो। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स मैनेजमेंट, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए इन चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके अलावा जितना हो सके मॉक टेस्ट दो और अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखो। अगर तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी में एक कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है, एक प्रॉपर टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है। तो उस चीज को भी आपको फॉलो करना है। दिस इज अबाउट ऑल दिस वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे। पीवाईक्यू जरूर कर लेना, अगर आपने नहीं किए हैं तो नर्सिंग अड्डा के चैनल पे जाके आप सर्च कर लेना आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाय परी मैम। आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी जिसके अंदर मैंने 2014-15 से लेकर के 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज करवाए हुए हैं। तो आप जाकर वो वीडियोस जरूर देखो, क्योंकि पीवाईक्यूज करोगे तभी जो चीजें मैंने बताई है इसमें तुम विश्वास करोगे कि हाँ ये टॉपिक्स बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि सिलेबस हम कर रहे हैं, लेकिन जब हमें पता है ये टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं तो हमें उन टॉपिक्स पे फोकस करना ही चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखना। और जैसा कि आपको पता ही है कि क्रिसमस का सीजन चल रहा है, तो नर्सिंग अड्डा आपके लिए लेकर आया है क्रिसमस सेल, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आप हमारे साथ सिलेबस करना चाहते हो या आपको प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हो, क्योंकि क्रिसमस कार्निवल जो है वो अभी लाइव है। अच्छी बात इसमें यह है कि भाई आपको हर बैच पर 80% ऑफ मिल रहा है विद 3x वैलिडिटी। 100% अश्योर्ड गिफ्ट मिलेगा विद एवरी महापैक। प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, तो इससे पहले कि प्राइस बढ़ जाए भाई फटाफट से इनरोल कर लो। सबसे बेस्ट बैच होता है नर्सिंग महापैक। ये ऑल इन बैच होता है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये सबसे बेस्ट बैच होता है। अगर कोई भी आपको इंक्वायरी है 9240231061 आप इस पर कॉल कर सकते हो। उसके अलावा आरआरबी का बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको पता है 2026 में भी आरआरबी की वैकेंसी निकलने वाली है। तो ये बैच जो है ये 2025 वाली वैकेंसी जो चल रही है और 2026 में आने वाली है, दोनों वैकेंसीज के लिए हमने एक ही बैच लॉन्च कर दिया है। आप इसमें इनरोल कर सकते हो और अभी तो बहुत ही अच्छा मौका भी है। 80% ऑफ मिलेगा विद 3x वैलिडिटी। तो फटाफट से जाके इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे और सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और इधर नीचे नर्सिंग पे जाना है। जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपको बैचेस शो हो जाएंगे। ये है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इस पे क्लिक करना। एक सेकेंड, ऑल कोर्सेज पर गए, नर्सिंग पे गए,
आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पे क्लिक किया तो ये आपको शो हो जाएगा आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बैच, इस पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करोगे अभी आप यहाँ आपको दिख रहा होगा 78% ऑफ, लेकिन मैंने तो 80% बोला था, वो भी मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ से बाय नाउ करना है और एक कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे 1817 में आपको बैच मिल रहा है आरआरबी का, वो भी 2025 और 26 दोनों वैकेंसीज के लिए। और क्या लोगे बताओ, 1817 में आपको दोनों वैकेंसीज की तैयारी करने का एक ही बैच मिल रहा है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, PDF नोट्स मिलते हैं, मेंटोरशिप मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाता है। और अगर आप एनरोल करना चाहते हो नर्सिंग महापैक में, तो यहाँ आप नर्सिंग महापैक में क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज पर जाना है, सेम वही अपन इधर नर्सिंग पे जाएंगे, नर्सिंग महापैक पे क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, अड्डा 24/7 सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक किया, ऑल कोर्सेज में गए, नर्सिंग पे गए और नर्सिंग महापैक, ये है नर्सिंग महापैक। आप देख रहे हो ट्रिपल वैलिडिटी आपको इस पे मिल रही है, 3x वैलिडिटी। बैच का प्राइस है 2798। अब आप वही 78% ऑफ है। किसी भी बैच में एनरोल करना हो बस एक कूपन कोड हमेशा याद रखना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे 2544 में आपको नर्सिंग महापैक मिल रहा है सभी एग्जाम्स के लिए। और क्या चाहिए। और अगर कोई भी क्वेरी है तो जो मैंने आपको नंबर बताया है उस नंबर पे आप कॉल कर लेना। आपकी जो भी क्वेरी है वो क्वेरी आपकी रिजॉल्व कर दी जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। मैं आपको नंबर बता भी देती हूँ। तो 9240231061 ये नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उस चीज़ को फॉलो करो, तैयारी करो, सिलेक्शन होगा। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन भी होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।